नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज़ फेडरेशन के द्वारा जो नया सर्कुलर जारी किया गया है उसके बारे में। और सिक्स्थ जो कॉन्फ्रेंस का इस मीटिंग का स्लोगन रहेगा, पेंशन अपडेशन बैंक रिटायरीज़ का हक है। ये लेटर श्री CS शेट्टी, चेयरमैन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन मुंबई को लेटर लिखा गया है। और इस लेटर का जो सब्जेक्ट है, IBA लेवल पर रिटायरीज़ के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म की ज़रूरत और मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज़ फेडरेशन के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, जो पिछले कई सालों से AIBRF IBA से रिक्वेस्ट करता है आ रहा है कि रिटायरीज़ के लिए एक प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म बनाया जाए, जहां इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन हो सके। खुद IBA ने अपने सर्कुलर 30 सितंबर 2009 को और 9 मार्च 2016 के ज़रिए मेंबर्स बैंक्स को एडवाइज़ किया था कि कॉरपोरेट ऑफिस में ग्रीवियंस सेल बनाएं, रिटायरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हर 6 महीने में मीटिंग करें ताकि प्रॉब्लम्स म्यूचुअल डिस्कशन से सॉल्व हो सकें। बैंक लेवल GRM काम कर रहा है और ये बात हम मानते हैं कि ज़्यादातर PSBs ने ग्रीवियंस सेल बना लिए हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। बैंक लेवल पर मीटिंग्स, मान्यूट्स और प्रोसीजर्स भी अब स्टेबल हो चुके हैं। जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे रिटायरीज़ के इशू जैसे पेंशन स्कीम की इंटरप्रिटेशन, पेंशन में अमेंडमेंट्स, बाईपार्टेट सेटलमेंट का नॉन इम्प्लीमेंटेशन, रिटायरीज़ से रिलेटेड पॉलिसी मैटर्स। IBA एक नोडल अथॉरिटी है। ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि IBA एम्प्लॉयज़ और रिटायरीज़ को सर्विस कंडीशन फार्मूलेट करता है, यूनियन के साथ नेगोशिएशंस करता है, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, बैंक्स को सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेशन करने के इंस्ट्रक्शन देता है। पिछले लगभग 10 सालों से AIBRF कंटिन्यूसली IBA से फॉलो अप कर रहा है कि रिटायरीज़ के लिए एक डेडिकेटेड फोरम बनाया जाए। अनफॉर्चुनेटली कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, इशू को क्लोज समझ लिया गया है। AIBRF का मानना है कि अगर IBA लेवल पर रिटायरीज़ ग्रीवेंस सेल बन जाए तो इश्यूज़ जल्दी सॉल्व होंगे, 7 लाख रिटायरीज़ के बीच ट्रस्ट और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये सेल बाईपार्टाइट मैकेनिज़्म का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि सप्लीमेंट होगा। IBA रिटायरीज़ के लिए सुपर टॉपअप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अरेंज करता है, लेकिन प्रीमियम फाइनलाइज करने वक्त L1 प्रोसीजर फॉलोअप नहीं किया गया। सर्विस प्रोवाइडर को अपनी मर्जी से प्रीमियम कोट करने दिया गया। रिटायरीज़ को मार्केट रेट से 3-4 गुना ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है। डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस और हार्डशिप जो रिटायरीज़ को हो रही है। 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के मुताबिक अगर एक्स ग्रेशिया का ईयरली रिव्यू मैंडेटरी था, उसकी बात करें तो 2024 और 25 का रिव्यू अब तक नहीं हो पाया। यह सेटलमेंट प्रोविजंस के जो क्लियर वायलेशन है। लगभग 7 लाख रिटायरीज़ चिंता में है कि उनकी जो एक्स ग्रेशिया है उसका रिव्यू अब तक नहीं हो पाया है। प्राइवेट बैंक्स में एक्स ग्रेशिया का पेमेंट नहीं। कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने अब तक अपने पेंशनर्स को एक्स ग्रेशिया पे नहीं किया, जबकि IBA का 3 सितंबर 2024 का सर्कुलर क्लियर है, इस पर इमीडिएट एक्शन ज़रूरी है। जो एलिजिबल रिज़ाइनीज़ हैं को पेंशन ऑप्शन डिनाई किया गया। कई प्राइवेट बैंक्स एलिजिबल रिज़ाइनीज़ को पेंशन ऑप्शन नहीं दे रहे, जबकि ये 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में क्लियर मेंशन है। इससे एम्प्लॉयज़ को उनके लेजिटिमेट राइट से वंचित किया जा रहा है। यह इशू भी IBA इंटरवेंशन मांगता है। पेंशन अपडेशन कमेटी का स्टेटस की बात करें तो IBA ने अक्टूबर 2021 में एक 6 मेंबर कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरमैन थे श्री मल्लिकार्जुन राव, एक्स MD PNB। अब लगभग 5 साल बीत चुके हैं, अब तक कोई आउटकम नहीं है। पेंशन अपडेशन रिटायरीज़ की सबसे पुरानी और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड है। हम रिटायरीज़ का प्रेजेंट स्टेटस जानना चाहते हैं, ऐसा AIBRF ने लिखा है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के जो इशू हैं, TPA की फंक्शनिंग, क्लेम डिलेज और रिजेक्शंस,
हेल्थ कार्ड इश्यूज़, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, इस सब पर डिटेल डिस्कशन और सॉल्यूशन की डिमांड की गई है। जो एबीआरएफ ने इन इश्यूज़ पर कई बार रिप्रेजेंटेशंस और रिमाइंडर्स भेजे हैं, लेकिन कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हुई। इसलिए एक बार फिर से उन्होंने रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट की है आईबीए के साथ जल्द से जल्द मीटिंग हो और जल्द से जल्द जो रिटायरीज़ के पेंडिंग इश्यूज़ हैं इन पर डिस्कशन हो सके और इन्हें जल्द से जल्द रिज़ॉल्व किया जाए। ऐसा एआईबीआरएफ के द्वारा लगातार जो आईबीए से डिमांड की जा रही है। एआईबीआरएफ ने ये सर्कुलर 30 दिसंबर 2025 को जारी किया है और ये लेटर श्री सीएस शेट्टी, चेयरमैन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को जारी किया है, ताकि जो भी प्रोसीजर है टॉप अप पॉलिसी का जो डिमांड है, इसके अलावा रिटायरीज़ के जो पेंडिंग इश्यूज़ है, पेंशन जो एलिजिबल रिज़ाइनीज़ है उनको डिनायल किया गया है प्राइवेट बैंक्स में, और 6 मेंबर कमेटी भी बनाई गई थी पेंशन अपडेशन के रिगार्डिंग, और हेल्थ रिलेटेड जो भी हेल्थ इंश्योरेंस के इश्यूज़ हैं उन पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने की डिमांड लगातार की जा रही है। ये सर्कुलर, ये लेटर एससी जैन, जनरल सेक्रेटरी एआईबीआरएफ के द्वारा आईबीए को जारी किया गया है। सो यही था हमारा आज का जो बैंक रिटायरीज़ हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट। बैंक रिटायरीज़ तक इस अपडेट को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी रिटायरीज़ को इसकी महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी प्राप्त हो सके कि अभी एआईबीआरएफ के द्वारा क्या किया जा रहा है और किन किन मुद्दों पर चर्चा की बात की जा रही है। मिलेंगे ऐसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।